देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को 10 साल बाद इंदौर के राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभ कारज गार्डन में हुआ। देश भर के पदाधिकारियों और समाजजनों की उपस्थिति में विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। महिलाओं व युवतियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने, समाज में फिजूल खर्ची रोकने व आर्थिक अनुशासन लाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्णय लिया गया। समाज में रचनात्मक कार्यों में धन लगाने, तीर्थ क्षेत्रों में समाज की धर्मशालाएं बनाने, उन्नत कृषि अपनाने, व्यसन मुक्त समाज निर्माण के प्रस्ताव पर भी सर्वसहमति से पारित किए गए। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए समाज के वरिष्ठ रामस्वरूप पटेल ने जति कहा कि बिजली की धारा जब बहती है तब वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव हमें निश्चित रूप से दिखाई देता है। ठीक उसी तरह समाज की स्थिति भी होती है और उसका भी प्रभाव दिखाई व महसूस होना चाहिए। किसी भी समाज की शक्ति उस समाज के समाजजन होते हैं। अधिवेशन में आप सभी समाजजन की उपस्थिति एहसास करा रही है कि भले ही हमारे कार्य क्षेत्र अलग अलग हों, लेकिन समाज की एकाग्रता व एकता के लिए हम सब की कड़ी एक है। एकजुटता का गुण ही हमें व समाज को धाकड़ बनाए हुए है। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रामेश्वर पटेल ने कहा कि धाकड़ समाज ने अपने नाम के अनुरूप हर क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है, फिर चाहे वह कृषि हो, राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो, चिकित्सा व न्यायिक व्यवस्था में भी अपने परचम लहराया और अपने को धाकड़ साबित किया है। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल ने बताया कि अधिवेशन में राजकुमार पटेल, उमा नारायण पटेल, करण सिंह भंडारी, ओम प्रकाश बोहरा सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के समाजजन उपस्थित थे। किसानों की उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ युवाओं को व्यापार, व्यवसाय, कृषि आधारित उद्योगों के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रहेगा। युवाओं को रोजगार व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लिया गया। नवीन कार्यकारिणी में तुलसीराम धाकड़ को अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा का अध्यक्ष चुना गया। महासभा युवा संघ में संजय नंदेड़ा, श्री कृष्ण मंडलोई, दिनेश मल्हार और श्री राम किशन धाकड़ को रायसेन प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। महासभा व राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का सुव्यवस्थित एवं सफल संचालन दिनेश मल्हार ने किया व आभार पुरुषोत्तम धाकड़ ने माना। किस तरह का अधिवेशन और क्या क्या इसके अंतर्गत आयोजन हुए हैं? अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में होने जा रहा है, जो कि 10 वर्ष के बाद हो रहा है। बीच में कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया और धाकड़ समाज के सभी प्रदेशों से समाज बंधु आ रहे हैं और काफ़ी उत्साह है। इस अधिवेशन में जो हमारा समाज का उत्थान कैसे हो और समाज आधुनिक कृषि में कैसे आगे बढ़े और उनकी राष्ट्र में किसानों की क्या भूमिका हो, धाकड़ समाज के किसानों की, और तकनीकी शिक्षा जो आज की आवश्यकता है देश के लिए भी और समाज के लिए, उसके लिए विचार मंथन होगा। और हमारे समाज के जो शिक्षाविद है वो समाज बंधुओं का मार्गदर्शन करेंगे। समाज के लोग जो बड़ी संख्या में राजनीति में भी सक्रिय और विभिन्न पदों पर हैं, क्या उनका सम्मान भी है? हाँ, ये बिंदु भी एक हमारा कि हमारे समाज को राजनीति में भी समाज के संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, ये भी यहाँ चर्चाएं होंगी। और सभी आने वाले समय में सभी दलों में जो हमारे समाज के लोग कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व उनको मिले, ऐसा यहाँ प्रस्ताव पास होगा। जनगणना होने जा रही है, क्या उसको लेकर भी यहाँ कुछ मार्गदर्शन? नहीं, जातिगत जनगणना हो रही है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हर समाज को मिलेगा, धाकड़ समाज को ही नहीं, कि हमारे समाज की जो एक्चुअल संख्या है वो सामने आ जाएगी, देश के सामने आ जाएगी, प्रदेश के सामने आ जाएगी। अधिवेशन के माध्यम से क्या संदेश है आपका सभी के लिए, पूरा समाज? मैं पूरे समाज बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम हमारे परिवार और समाज के साथ राष्ट्र को अग्रणी बनाने में भी समाज, धाकड़ समाज अपनी भूमिका निभाए, ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत। बहुत बड़ा आयोजन दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रदेशों से, देशों से लोग आए, शहरों से लोग आए, क्या कहना चाहिए?
ये अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का ये 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन है कि जो आज इंदौर में होने जा रहा है। पिछले 10 वर्ष पहले ये जावद नीमच जिले में हुआ था, बाकी कोरोना काल के कारण ये नहीं हो पाया। इसमें पूरे देश में जहाँ जहाँ धाकड़ समाज निवास करता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कुछ क्षेत्र है, तो सभी प्रदेशों से समाज बंधु पधार रहे हैं और उसमें समाज का समग्र विकास कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी कि समाज जो अलग अलग रूपों में बिखरा हुआ है, तो समाज को पहले एकजुट किया जाए और समाज में छोटी मोटी जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए उन्नत खेती में, क्योंकि धाकड़ समाज जो है खेतियार समाज है, तो उनको इसलिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको मार्गदर्शन देंगे और राजनीतिक क्षेत्र में समाज की जन भागीदारी कैसे बढ़े। मुख्य वक्ता कौन है यहाँ? मुख्य वक्ता हमारे जो है पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार जी पटेल है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उमानंद जी पटेल साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रामस्वरूप जी पटेल साहब, और हैं हमारे विजय धाकड़ जी है भोपाल से एडवोकेट, मतलब सभी क्षेत्र के जो हमारे ओम जी गोरा है। क्या छात्रों जो आपके समाज के जो छात्र हैं प्रतिभाशाली, उनका भी सम्मान रखा गया है क्या? नहीं, अब हमने सम्मान इसमें नहीं, हम अगला जो कार्यक्रम करेंगे उसमें हम सम्मान का रखेंगे, क्योंकि आज ये कार्यक्रम जो है पूरे समाज को एक मार्गदर्शन का कार्यक्रम है और लोग दूर दूर से आए हैं। और राष्ट्रीय अधिवेशन है, आपका क्या संदेश है सभी के लिए? हमारा के समाज एकजुट हो और एकजुट होकर जो समाज के अंदर जो छोटी मोटी हैं उनको कुरीतियाँ हैं उनको दूर करके और राष्ट्र समाज अपना राष्ट्र के उसमें कैसा योगदान अपना समाज का भी जन भागीदारी बढ़े। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।